नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार अग्रहरी अपने YouTube चैनल मेड इजी विथ मनोज में आपका स्वागत करता हूं। नए व्यूवर्स की जानकारी के लिए बता दें कि घटनासार वार्षिकांक रिवीजन सीरीज का यह हमारा दूसरा वीडियो है, जिसमें हम अद्यतन सार संग्रह का रिवीजन करा रहे हैं। इस सीरीज के पहले भाग को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पहुंच सकते हैं, या इसी वीडियो के लास्ट में अपनी मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहे पहले भाग के इमेज को टच करके आप उसे देख सकते हैं। तो संक्षिप्त इंट्रोडक्शन के बाद चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हम लोग कल यहाँ तक का रिवीजन कर चुके हैं, आज इससे आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की डिग्रियों को मान्यता देने से इनकार कर दिया है? तो भारत सरकार ने अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की डिग्रियों को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही के दिनों में इंडिया आउट नामक भारत विरोधी कैंपेन किस देश में चलाया गया? तो भारत का एक समुद्री पड़ोसी देश है मालदीव, जहां पर राजनीतिक कारणों से भारत विरोधी कैंपेन चलाया गया है और इस कैंपेन को नाम दिया गया है इंडिया आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 से 10 मई 2022 को उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में आया भीषण तूफान आसानी का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो इस तूफान का नामकरण श्रीलंका के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जारी देश के पहले पशुपालन को समर्पित सामुदायिक रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? तो देश के पहले पशुपालन को समर्पित सामुदायिक रेडियो स्टेशन का नाम दूधवाणी रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे यूनिसेफ के युवा बोर्ड का सह अध्यक्ष घोषित किया गया है? तो ये हैं अश्वनी यार्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का कौन सा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बना है? तो झारखंड का जामताड़ा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने एक साथ सबसे अधिक संख्या में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो वो महान देश है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार भारती ने किस देश के पब्लिक ब्रॉडकास्टर के साथ समझौता किया है? तो प्रसार भारती ने अर्जेंटीना के पब्लिक ब्रॉडकास्टर के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित 7वें विदेश नीति और भू अर्थशास्त्र सम्मेलन रायसीना वार्ता 2022 का विषय क्या था? तो इस बार के रायसीना वार्ता का विषय था टेरा नोवा, इम्पेसेंट, इम्पेसियस और इम्पेरिल्ड। फिर से देख लीजिए, टेरा नोवा, इम्पेसेंट, इम्पेसियस और इम्पेरिल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? तो अब से 5 अक्टूबर राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य की पुलिस के साथ सुरक्षा कवच 2 अभ्यास आयोजित किया है? तो ये अभ्यास महाराष्ट्र राज्य की पुलिस के साथ आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना का वह जहाज जिसे हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है, तो उस जहाज का नाम है INS बलसूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस उद्योगपति को रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलोशिप के लिए नामित किया गया है? तो वो उद्योगपति हैं बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2021 में भारत सैन्य खर्च के मामले में दुनिया में किस स्थान पर है? तो इस रिपोर्ट में भारत सैन्य खर्च के मामले में तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में विकसित किया गया है? तो भारत का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश राज्य में विकसित किया गया है। क्योंकि ये प्रश्न उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इसलिए PCS के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ऐसा तमिलनाडु सरकार द्वारा किया जाएगा। अब से तमिलनाडु सरकार 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने देश के एक बंदरगाह के प्रयोग की अनुमति भारत सरकार को दी है? तो उस देश का नाम है बांग्लादेश। इसने अपने चटगांव बंदरगाह के प्रयोग की अनुमति भारत सरकार को दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर किन 3 राज्यों में बिजली उत्सव का आयोजन किया गया? तो बिजली उत्सव का आयोजन मणिपुर, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्सन एंड टूब्रो ने ग्रीन हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला में संयुक्त रूप से अनुसंधान और विकास कार्य को आगे बढ़ाने के लिए किस IIT के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो उस IIT का नाम है IIT बॉम्बे। इस पेज पर एक प्रश्न छूट गया था, उसे देख लेते हैं।
किसे थल सेना का 29वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो थल सेना का 29वां अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो उस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा निर्मित किस सुरंग को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचा परियोजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उस सुरंग का नाम है अटल सुरंग, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा संगीत को बढ़ावा देने के लिए संगीत परियोजना की शुरुआत की गई है? तो संगीत परियोजना की शुरुआत मेघालय सरकार द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किसके सहयोग से वीमेन चेंज मेकर्स वीडियो सीरीज जारी की है? तो वीमेन चेंज मेकर्स वीडियो सीरीज नेटफ्लिक्स के सहयोग से जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष जिन्हें निर्विरोध चुना गया है, तो उनका नाम है रितु खंडूरी भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुनर हाट का 40वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है? तो हुनर हाट का 40वां संस्करण मुंबई में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी और अंतिम पनडुब्बी जिसे भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किया गया है, तो उस पनडुब्बी का नाम है बागसीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंगलुरु में आयोजित पहले सेमिकॉन इंडिया 2022 सम्मेलन की थीम क्या थी? तो इस सम्मेलन की थीम थी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड मेकिंग इंडिया सेमीकंडक्टर नेशन। फिर से देख लीजिए, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड मेकिंग इंडिया सेमीकंडक्टर नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल रूफटॉप सोलर सिस्टम का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो भारत के पहले पोर्टेबल रूफटॉप सोलर सिस्टम का अनावरण गांधीनगर गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया है? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट जोरहट पंप स्टेशन में शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह भारतीय वैश्विक व्यावसायिक पेशेवर जिन्हें हाल ही में नई दिल्ली में एशिया अफ्रीका कंसोर्टियम के सहयोग से आयोजित इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति और कूटनीति के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए ग्लोबल पीस एम्बेसडर नामित किया गया है, तो वो शख्सियत हैं बबीता सिंह। भाई वैसे होता है तो बबीता सिंह, लेकिन यहाँ बबीता सिंह लिखा है तो हम लोग बबीता सिंह ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने स्वच्छ ऊर्जा तकनीकी विकसित करने के लिए सोशल अल्फा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो उस राज्य का नाम है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े भारत के किस पर्यटन स्थल पर बनाया गया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े गुलमर्ग कश्मीर में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केरल सरकार ने कासमास मालाबारिकस परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो केरल सरकार ने इस परियोजना के लिए नीदरलैंड के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो हाल ही में नागपुर में किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो दक्ष के नाम से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा मछुआरों की आजीविका में सुधार करने के लिए हाल ही में भारत का पहला समुद्री शैवाल पार्क कहाँ स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो भारत का पहला समुद्री शैवाल पार्क तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। समुद्री शैवाल बिना फूल वाले आदिम समुद्री शैवाल को कहा जाता है। इनमें जड़, तना और पत्तियां नहीं होती हैं। ये समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह केंद्र शासित प्रदेश जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने 24 अप्रैल 2022 को 20,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं की शुरुआत की है, तो वो केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया? तो कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन पश्चिमी बंगाल में भारतीय सेना द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पश्चिम रेलवे ने राजस्थान के किस बांध में मार्स मगरमच्छ के अस्तित्व को बचाने हेतु वाटर ट्रेन से पानी पहुंचाया है? तो उस बांध का नाम है जवाई बांध, जो कि राजस्थान के पाली जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा गुजरात के बनासकांठा जिले में
भारत पाकिस्तान सीमा पर नदाबेट में किस पर्यटन परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो उस पर्यटन परियोजना का नाम है सीमा दर्शन पर्यटन परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में एक मोबाइल एप्लीकेशन जन निगरानी लॉन्च किया है? तो इसे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में प्रस्तुत एक शोध रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण भारत में बहने वाली किस नदी में पाई जाने वाली मछलियों में पहली बार माइक्रोप्लास्टिक पाए गए हैं? तो उस नदी का नाम है कावेरी नदी, जहाँ की मछलियों में माइक्रोप्लास्टिक पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों और युवाओं को राज्य से पलायन करने से रोकने के लिए हिम प्रहरी योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो उस राज्य सरकार का नाम है उत्तराखंड राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 31 मार्च 2026 तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विपक्षीय रक्षा सहयोग तंत्र को मजबूत करने के लिए 20वीं भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस वार्ता का आयोजन पेरिस फ्रांस में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल मार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जल मार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन डिब्रूगढ़ असम में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के दीमा हसाओ जिले में मेगालिथिक स्टोन जार की खोज की गई है? तो इस मेगालिथिक स्टोन जार की खोज असम के दीमा हसाओ जिलों में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत ने किसे अपना प्रमुख समन्वयक नियुक्त किया है? तो G20 शिखर सम्मेलन का प्रमुख समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंगला को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की 20वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये बैठक पक्के बाघ अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में आयोजित की गई थी। यहाँ एक प्रश्न और बनता है कि पक्के बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो पक्के बाघ अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पर निर्माणाधीन है, जिसे सितंबर 2022 तक पूरा होने की संभावना है? तो भारत में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चेनाब नदी पर निर्माणाधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वह पहला राज्य जिसने अपने यहाँ चयनित स्थानों पर पर्यावरण अनुकूल कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग करने के लिए 2022-23 के बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है? तो उस राज्य सरकार का नाम है केरल राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह भारतीय अर्थशास्त्री जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने बहुपक्षवाद पर संयुक्त राष्ट्र के नवस्थापित सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? तो ये हैं जयती घोष। मित्रों, अब ये वही प्रश्न दोहरा रहे हैं जो इसके पहले अर्धवार्षिकी के अद्यतन सार संग्रह में दिया गया था। तो चलिए एक बार फिर इन प्रश्नों को दोहरा लेते हैं। पूरी तरह से कागज रहित होने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन लागू करने वाली देश की पहली राज्य विधानसभा बनी है? तो ऐसा करने वाली पहली राज्य विधानसभा है नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो उस राज्य का नाम है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन बना है? तो उस शहर का नाम है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा भारत में किस नए स्तनपायी प्रजाति की खोज की गई है? तो उस प्रजाति का नाम है व्हाइट चिक्ड मकाक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया द्वारा मनाए गए जन औषधि दिवस का इस वर्ष का विषय था? तो जन औषधि दिवस के इस वर्ष का विषय था जन औषधि जन उपयोगी। फिर से देख लीजिए, जन औषधि जन उपयोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल टोयोटा मिराई लॉन्च की गई है? तो उस मंत्रालय का नाम है केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के किस टर्मिनल को भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट प्राप्त हुई? तो उस टर्मिनल का नाम है एच जयगढ़ एनर्जी टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बॉलीवुड अभिनेत्री जिन्हें भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो उस अभिनेत्री का नाम है विद्या बालन। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने तटीय मछुआरों की समस्याओं को जानने के लिए किस राज्य में सागर परिक्रमा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो सागर परिक्रमा परियोजना का उद्घाटन गुजरात राज्य में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्किंघम विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ यूके इंडिया की सस्टेनेबल कूलिंग पहल शुरू करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया? तो उस राज्य सरकार का नाम है तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच 25 फरवरी 2022 को राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष लोगो का अनावरण किया गया है?
तो उस देश का नाम है बेल्जियम। 25 फरवरी 2022 को भारत और बेल्जियम के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले दिनों भारत सरकार ने प्लास्टिक कचरा की समस्या से निपटने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो उस पहल का नाम है संभव और स्वावलंबन। फिर से देख लीजिए, संभव और स्वावलंबन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार दूसरे वर्ष स्कॉच स्टेट फॉर गवर्नेंस रैंकिंग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM के दूसरे चरण में कहां पर परम गंगा नामक सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया है? तो इस सुपर कंप्यूटर को IIT रुड़की में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में कहां पर भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो माइक्रोसॉफ्ट ये डेटा सेंटर हैदराबाद में स्थापित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वें भारतीय उद्योग जल सम्मेलन और फिक्की जल पुरस्कारों के 9वें संस्करण में किसे विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो विशेष जूरी का सम्मान स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये कर्नाटक के बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो इस इंडेक्स में भारत को 136वीं रैंक मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो उस राज्य सरकार का नाम है हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है? तो उस शहर का नाम है MP का ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 फरवरी 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस की इस वर्ष की थीम थी खाद्य भविष्यवाद। फिर से देख लीजिए, खाद्य भविष्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडेम संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो इस रिपोर्ट में भारत को 93वीं रैंक प्राप्त हुई है। दोस्तों यहाँ ध्यान रखिएगा कि डेमोक्रेसी रिपोर्ट कई संस्थाओं द्वारा जारी की जाती है और ये जो 93वीं रैंक प्राप्त हुई है ये वीडेम संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट में प्राप्त हुई है, इसको ध्यान रखिएगा, घालमेल मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोयम्बटूर स्थित किस झील को तितलियों का हॉट स्पॉट घोषित किया गया है? तो उस झील का नाम है बेल्लोर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान रूसा नामक योजना को कब तक जारी रखने को मंजूरी दी है? तो ये योजना अब 2026 तक जारी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज किस शहर में स्थित है, जहां हाल ही में सेंटर ऑफ डेमोग्राफी ऑफ जेंडर और सेंटर फॉर एजिंग स्टडीज नामक 2 नए केंद्रों का उद्घाटन किया गया है? तो उस शहर का नाम है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय अंतरिक्षयान चंद्रयान 2 द्वारा चंद्रमा पर किस गैस की खोज की गई है? तो वो गैस है आर्गन 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के फरीदाबाद में मनाया जाने वाला सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का इस बार का थीम स्टेट कौन सा था? तो इस बार का थीम स्टेट था जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को 43वीं रैंक प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर का वह गांव जिसे केंद्र शासित प्रदेश का पहला मिल्क विलेज घोषित किया गया है? तो उस गांव का नाम है रियासी जिले का जेर्री गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने कब तक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो ये जन औषधि केंद्र मार्च 2024 तक 10,000 कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो इंद्रायणी मेडिसिटी महाराष्ट्र राज्य में स्थापित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाने का निर्णय लिया गया है? तो ई-वेस्ट इको पार्क दिल्ली में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनल मैन नाम से लोकप्रिय किस व्यक्ति को वर्ष 2022 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उस व्यक्ति का नाम है अमई महालिंगा नाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के 192 सदस्य देशों द्वारा 2030 एजेंडे के एक भाग के रूप में अपनाए गए 17 विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो इस सूचकांक में भारत को 120वीं रैंक प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गंगा से ब्रह्मपुत्र तक की यात्रा पूरी करने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज कौन सा है? तो इस जहाज का नाम है MV रामप्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सड़कों पर जानवरों के इलाज के लिए देश की पहली मोबाइल एम्बुलेंस कहाँ शुरू की गई है?
तो देश की पहली मोबाइल एम्बुलेंस चेन्नई में शुरू की गई है जो कि जानवरों के लिए समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी कौन सी बनी है? तो उस एजेंसी का नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने देश के 12 राज्यों में 150 उत्कृष्टता गांव यानी विलेज ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए हाल ही में किस देश के साथ समझौता किया है? तो उस देश का नाम है इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वह पहला राज्य जिसने हाल ही में मिशन इंद्रधनुष योजना के क्रियान्वयन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो उस राज्य का नाम है ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहां पर स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो भारत का पहला विश्व शांति केंद्र हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने किस नाम के भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में एक को कमीशन किया है? तो उस शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का नाम है परम प्रवेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाथों की मां के नाम से चर्चित किस प्रमुख हस्ती का निधन हो गया है? तो उस प्रमुख हस्ती का नाम था सिंधु ताई सपकाल। ये अनाथों की मां के नाम से फेमस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रस्तुत नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात 30/1 लाख जीवित जन्म दर्ज करने वाला कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो वो राज्य है केरल। अंत में इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और इसके बारे में अपने मित्रों को भी बताएंगे। आज की क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।